खुश आमदीद बच्चों, मैं वहाब सर एक बार फिर आप लोगों से मुखातिब हूँ। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग चौथी जमात की दरसी किताब इब्तिदाई उर्दू का सबक 2, जिसका उन्वान है चिड़िया और पौधे की कहानी, इसको पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग इस सबक के तमाम सवालों को हल करना सीखेंगे। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जो भी सवालात हल कर रहे हैं यह सिर्फ एक नमूना है। आप लोग जहाँ तक मुमकिन हो अपने लफ्ज़ों में जवाब लिखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। चिड़िया परेशान क्यों थी? तो इस सवाल का जवाब लिखेंगे, चिड़िया अपने साथियों से अलग हो गई थी और अब वह कहाँ रात गुजारे यह सोचकर परेशान थी। सवाल नंबर 2, पौधे ने चिड़िया को अपनी टहनियों पर बैठने से क्यों मना किया? तो इसका जवाब लिखेंगे, क्योंकि वह पौधा खुद छोटा सा था और उसकी टहनियाँ नर्म और पतली थी। सवाल नंबर 3, चिड़िया ने अपने सोने का ढंग क्या बताया? तो जवाब लिखेंगे, चिड़िया अपने परों को फुलाकर उसमें अपना मुंह छुपा लेती है। और सबसे आखिर में 4 नंबर, जब पौधा पेड़ बन जाता है तो दूसरों के किस तरह काम आता है? तो इसका जवाब लिखेंगे, पेड़ से फूल और फल मिलते हैं, इंसान और जानवर उनके साए में आराम करते हैं, परिंदे उस पर अपना घोंसला बनाते हैं और पेड़ हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। तो चलिए इसको हम लोग मुकम्मल कर लिए। आगे देखते हैं। खाली जगहों को नीचे लिखे हुए सही लफ्ज़ों से भरिए। तो यहाँ पर इन लिखे हुए लफ्ज़ों से खाली जगहों को भरिए जहाँ जो मुनासिब होगा। तो सबसे पहले लफ्ज़ों को देखते हैं, बीज, डाली, पौधे, टहनी और पत्तियाँ। तो नंबर 1, चिड़िया एक नन्हे पौधे पर आकर बैठ गई। तो यहाँ पर पौधे भरेंगे। 2 नंबर, मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी। तो 2 नंबर में डाली भरेंगे। 3 नंबर, मैं तुमको अपनी टहनी पर कैसे बिठा सकता हूँ? तो यहाँ टहनी भरेंगे। 4 नंबर, थोड़े दिनों पहले की बात है कि एक बीज ज़मीन पर गिरा। तो यहाँ पर क्या भरेंगे? बीज। और 5 नंबर में, मेरे अंदर से बहुत सी हरी हरी पत्तियाँ निकल आएंगी। तो यहाँ पत्तियाँ भरेंगे। इसके बाद आगे देखेंगे, इन लफ्ज़ों से जुमले बनाइए और खाली जगहों में लिखिए। तो सबसे पहले लफ्ज़ों को देखते हैं, रात, फूल, सुबह, टहनी और हवा। तो चलिए इन दिए गए लफ्ज़ों से एक एक जुमला बनाते हैं। सबसे पहले रात। तो जुमला बनाते हैं, रात होने वाली है। उसके बाद फूल, बाग में फूल खिले हैं। फिर आगे है सुबह। जुमला बनाते हैं, जब सुबह हुई तो चिड़िया उड़ गई। और फिर इसके बाद है टहनी, पौधे की टहनी बहुत नर्म और पतली है। और सबसे आखिर में है हवा। तो जुमला बनाते हैं, पेड़ पौधे हवा को आलूदा होने से बचाते हैं। तो चलिए जुमला मुकम्मल कर लिए। आगे के सवालों को देखते हैं। नीचे लिखे हुए मिसरों को पढ़िए और तस्वीरों को गौर से देखिए। तो जैसा कि तस्वीरों में हम देख रहे हैं, एक चिड़िया ने गाना गाया,
सब चिड़ियों ने लुत्फ उठाया। तो सबसे पहली तस्वीर में एक है तो चिड़िया, और दूसरी में सब यानी एक से ज़्यादा है तो चिड़ियों। इसी तरह से आगे देखते हैं। हड्डी एक सड़क पर पाई, दो कुत्तों में हुई लड़ाई। तो बच्चों ऊपर मिसरों में लफ्ज चिड़िया और हड्डी से वाहिद होने का पता चलता है, जबकि चिड़ियों और कुत्तों से जमा का इल्म होता है। तो वाहिद वह इस्म है जिससे एक शख्स, चीज़ या जगह मुराद हो, जबकि एक से ज़्यादा अशख़ास, चीज़ें या जगहें जमा को जाहिर करती हैं। यानी उर्दू में एक शय को वाहिद कहते हैं और एक से ज़्यादा को जमा कहते हैं। तो अब नीचे दी गई तस्वीरों को देखकर वाहिद और जमा लिखिए। तस्वीरों में यहाँ क्या है? चिड़ियों। तो ये क्या हुआ? जमा। यहाँ जमा लिख दिए। उसके बाद पौधा वाहिद, पत्ते जमा, फल वाहिद, टहनी वाहिद, परों जमा, फूल वाहिद, बूंदें जमा। अब हम लोग आगे के सवाल को देखेंगे। इमला दुरुस्त करके लिखिए। तो बच्चों यहाँ पर दिए गए अल्फाज गलत तरीके से लिखे गए हैं। इनको सही करके लिखने को इमला दुरुस्त करना कहते हैं। तो आइए इमला दुरुस्त करते हैं। शुभ, तो शुभ यहाँ सीन से लिखा गया है, जो गलत है उसे स्वाद से लिखते हैं, शुभ। इसी तरह से खिदमत खे से लिखेंगे। दावत, उसमें आइन लिखेंगे। नाराज ज़ाद लिखेंगे इसमें। फिर, तो फिर। रोज़ाना, रोज़ाना, इसमें जे अलिफ जा लगाएंगे। और आगे देखते हैं। नीचे लिखे हुए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ों के मुतज़ाद खाली जगह में लिखिए। तो बच्चों मुतज़ाद ज़िद का जमा है, और ज़िद कहते हैं उल्टे माने वाले लफ्ज़ को। तो यहाँ पर दिए गए जुमलों में रंगीन लफ्ज़ का मुतज़ाद यानी ज़िद नीचे के जुमले के खाली जगह में भरना है। तो आइए देखते हैं। शाम का वक्त था, तो शाम का ज़िद सुबह, यहाँ भरेंगे सुबह का वक्त था। आगे है पौधे ने उसे उदास देखा, तो यहाँ उदास का ज़िद लिखेंगे पौधे ने उसे खुश देखा। मुझे तो यह सोचकर रोना आ रहा है, तो यहाँ रोना का ज़िद भरेंगे मुझे तो यह सोचकर हंसना आ रहा है। इसी तरह से आगे है इस अंधेरे में कहाँ जाऊं, तो यहाँ भरेंगे अंधेरे का ज़िद इस उजाले में कहाँ जाऊं। मैं तो खुद छोटा सा हूँ, अब छोटा का ज़िद भरेंगे मैं तो खुद बड़ा सा हूँ। बी चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, तो यहाँ अच्छी का ज़िद बी चिड़िया तुम बहुत बुरी हो। और इसके बाद अब रोज़ाना बढ़ रहा हूँ, तो बढ़ का ज़िद नीचे भरेंगे अब रोज़ाना घट रहा हूँ। और सबसे आखिर में चिड़िया ने पौधे के नीचे रात गुजारी, तो नीचे का ज़िद लिखेंगे चिड़िया ने पौधे के ऊपर रात गुजारी। तो चलिए इसको भी हम लोग मुकम्मल कर लिए। किसने किससे कहा, तो इन जुमलों को पढ़िए और नीचे लिखिए किसने किससे कहा। अरे अरे यह क्या करती हो, हटो नहीं तो मैं गिरा, तो ये पौधे ने चिड़िया से कहा। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी डाली पर बैठकर रात काट लूँगी, लेकिन तुमने डांट दिया, तो चिड़िया ने पौधे से कहा।
आगे है, तुम उदास मत हो, आओ मेरे पास आकर बैठ जाओ। पौधे ने चिड़िया से कहा। बी, चिड़िया तुम बहुत अच्छी हो, आओ मेरे पास बैठकर सो जाओ। ये भी पौधे ने चिड़िया से कहा। और सबसे आखिर में, तुम्हारे पास बैठकर मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे तो टहनी पर बैठकर नींद आती है। तो यह चिड़िया ने पौधे से कहा। और आगे के सवाल को देखते हैं। नीचे दी हुई तस्वीरों के बारे में 3-3 जुमले लिखिए। तो यहाँ पर तस्वीरों को देखिए और उनके बारे में 3-3 जुमले लिखिए। सबसे पहले क्या है, पौधा। तो यहाँ पर 3 जुमले लिखिए। यह एक पौधा है जिसे गमले में लगाया गया है। इसकी टहनी अभी नर्म और पतली है। इसे बढ़ने के लिए मिट्टी, पानी, हवा और धूप ज़रूरी है। और इसके बाद है चिड़िया। तो यहाँ लिखेंगे, टहनी पर एक चिड़िया बैठी है, वह दरख्त पर अपना घोंसला बनाती है, उसे टहनी पर बैठकर नींद आती है। तो चलिए इसको भी हम लोग पूरा कर दिए। आगे देखते हैं। नीचे दिए गए खानों में 10 जानवरों के नाम छुपे हुए हैं। जानवरों के नाम ढूंढने के लिए दाएं से बाएं और ऊपर से नीचे चलिए। नीचे बनी हुई तस्वीरों के सामने खाली जगहों में उनके नाम लिखिए। तो देखिए यहाँ पर 10 जानवर छुपे बैठे हैं, उनके नाम को ढूंढिए और यहाँ पर तस्वीरों के सामने लिखिए। तो जैसे कि एक दिखाया गया है, लाम, वाव, मीम, अड़े, छोटिए, लोमड़ी। इसके बाद हम लोग देखते हैं आगे, चीता। तो देखिए यहाँ चीता लिखा गया है। और उसके बाद खरगोश, जिराफ, जिराफ, रिछ, रिछ, गेंडा। चलिए गेंडा पर घेरा लगाते हैं। हाथी, तो चलिए यहाँ हाथी पर घेरा लगाते हैं। शेर, देखिए यहाँ शेर पर घेरा लगाते हैं। गीदड़, चलिए गीदड़ पर घेरा लगाते हैं। हिरन, तो यहाँ हिरन पर घेरा लगाते हैं। अब इन जानवरों के नाम को तस्वीरों के सामने लिखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे चीता, खरगोश, जिराफ, रिछ, गेंडा, हाथी, शेर, लोमड़ी, हिरन और गीदड़। और बच्चों सबसे आखिर में इन लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़िए और खुशखत लिखिए। तो यहाँ दिए गए लफ्ज़ों को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है और दिए गए जगहों में खुशखत लिखना है। तो देखते हैं कौन कौन से अल्फाज हैं। शाम, वक्त, नाराज, ज़मीन और खिदमत। तो बच्चों आज के इस सबक में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग एक नए सबक का आगाज़ करेंगे और तब तक के लिए वहाब सर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।